अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आज का दिन बहुत ही ख़ास होता है सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए, क्योंकि आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और जिस तरह से हम अपनी बर्थडेज़ अपने बच्चों की बर्थडेज़ इतने एहतमाम से मनाते हैं, तो इसी तरह से हमें चाहिए कि हम जो है वो इस दिन पर भी सेलिब्रेशन करें और इसको बहुत अच्छे से गुजारें, अच्छे से मनाएं, ताकि हमारे बच्चों को भी अवेयरनेस मिले, उनको भी पता चले। और मैं जो हूँ आज बना रही हूँ खाना, और खाना जो है वो इंशाल्लाह मैं बना के डिस्ट्रीब्यूट करूँगी बच्चों में, उसके अलावा जो है नेबर्स में, और अपनी अम्मी की तरफ भी भिजवाऊँगी। इन लॉज तो मेरे यहाँ पर कोई होते नहीं हैं, तो अम्मी की तरफ मैं भिजवा दूँगी और इसके अलावा नेबर्स में और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ हलीम, और उसके साथ बनेगा हलवा। और हलवा तो बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, बट हलीम जो है वो बनाने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए हलीम की प्रिपरेशन मैंने कल रात से ही स्टार्ट कर दी थी। बीफ को मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया था, इसकी मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियाँ बना ली हैं, तकरीबन 1 इंच की। क्योंकि अगर जो है वो बड़ी बड़ी सी बोटियाँ हों तो फिर रेशे भी हलीम में बहुत बड़े बड़े से बनते हैं, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं हमेशा ही हलीम के लिए जो है वो छोटी छोटी सी बोटियाँ बनाती हूँ, बीफ की या चिकन की। तो बस यहाँ पर बीफ को मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया था, और इसके अलावा मैंने दालों को भी सोख करके रख दिया था कल रात को ही। और मैं यूज़ कर रही हूँ शान का शाही हलीम मिक्स। इसमें साबुत दालें होती हैं, और मैं 2 पैक्स यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी हलीम। तो दालों को मैंने रात में सोख करके रख दिया था, अच्छी तरह से वॉश करके। और गोश्त जो है ना, मतलब जो कोरमा है ना, वो भी मैंने रात में ही रेडी करके रख लिया था। तो उससे फिर मेरा काम काफ़ी आसान हो गया था। तो बस यहाँ पर मैंने अनियंस को लाइट गोल्डन ब्राउन किया, उसके बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, साथ ही इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया था बीफ, और बस अच्छी तरह से इसको मैं भून लूँगी। और जब ये भुन जाएगा तो फिर इसमें हम ऐड कर देंगे शान का जो हलीम मिक्स होता है, जो मसाला होता है वो। तो बस इसके मैंने 2 पैक्स ऐड कर दिए थे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई की थी। और साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल रही थी ताकि मसाला जले नहीं। और इसके बाद जो है ना, इसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया था फॉर 25 मिनट्स। तो गोश्त आपका बस अच्छे से सॉफ़्ट होना चाहिए, इतनी देर आप इसको प्रेशर कुक कर लें। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हलीम का डन हो गया था। और क्योंकि रात को ये मैंने कोरमा बना के रख लिया था, तो काफ़ी रिलीफ़ हो गई थी मुझे, बिकॉज़ बस मॉर्निंग में मैंने सिर्फ जो दालें हैं उनको गलाना था, और उसके बाद ये कोरमा मिक्स करके मैंने अच्छे से हलीम को घोट लेना था। तो काम मेरा काफ़ी आसान हो गया था। और दालों को भी जब आप प्री सोक करके रखते हैं इतनी देर, मतलब ओवरनाइट, तो दालें आपकी गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो बस अभी यहाँ पर मैं गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी, और उसके बाद इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी फॉर 25 मिनट्स। और ये फुटेज है आज सुबह की। मैं उठी थी तकरीबन 7 बजे, और उठते ही सबसे पहले जो है मैंने दालों को बॉईल होने के लिए रख दिया था। और क्योंकि इनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, इसलिए ये बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो गई थी। आई थिंक हार्डली 1 घंटा लगा था, और ये 80% डन हो गई थी। तो बस अब जो है मैं इसमें जो कोरमा है उसको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर मुश्किल काम शुरू होगा। इसको अच्छे से फिर हम घोटेंगे। तकरीबन मुझे आई थिंक 3 घंटे लगे थे, और हलीम जो है तकरीबन 11:30 बजे रेडी हुआ था। तो बस अभी इसमें मैं जो कोरमा है वो डाल रही हूँ, और इसके बाद जो है इसको फिर मैं मिक्स करना स्टार्ट करूँगी।
اور میں بھی آج آپ لوگوں کو میری آواز جو ہے وہ ڈاؤن لگ رہی ہو، تو آج واقعی میں کافی تھکی ہوئی ہوں، اور ابھی وائس اوور کرتے ہوئے جو ہے مجھے کافی نیند بھی آ رہی ہے۔ ایکچولی آج صبح میں جلدی اٹھی تھی، اور اس کے بعد پھر ہسبینڈ کو، بچوں کو میں نے بریک فاسٹ دیا، اور پھر اس کے بعد فوراً جو ہے نا میں نے کوکنگ سٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ مجھے کھانا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، تو پھر مجھے یہ تھا کہ لنچ ٹائم سے پہلے ریڈی ہو جائے، تاکہ پھر ٹائملی میں ڈسٹریبیوٹ کر سکوں۔ تو اس وجہ سے پھر بس کچن میں لگ گئی، اور کام کرتے کرتے مجھے جو ہے نا وہ 2 بج گئے تھے۔ بیچ میں پھر میں نے بچوں کو دوپہر کھانا بھی کھلایا، چینج بھی کرایا، تو بس یہ سارے کام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اور مزے کی بات کہ آج میری ہیلپر بھی نہیں آئی تھی، تو کام جو ہے آج میرا بہت زیادہ تھا، تو بس اس وجہ سے ابھی آپ کو شاید میری آواز جو ہے وہ ایسے فیل ہو رہی ہو، تو بس میں تھوڑی سی تھکی ہوئی ہوں۔ ابھی آرام کروں گی وائس اوور کرنے کے بعد، تو انشاءاللہ پھر سے چارج ہو جاؤں گی۔ تو خیر، یہاں پر حلیم جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے، اور ابھی میں انینس کو فرائی کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور ادرک کو باریک باریک کاٹ لیا تھا، اور لیمنس کو بھی کاٹ لیا تھا، تو سائڈ بائی سائڈ یہ ساری چیزیں میں نے ریڈی کر لی تھیں۔ اور یہ کانڈیمنٹس ہیں حلیم کے، اگر یہ نہ ہو تو حلیم کا مزہ نہیں آتا، تو بس یہ ساری چیزیں میں نے ریڈی کر لیں، اور اب میں تیاری کر رہی ہوں حلوے کی۔ حلوے کے لیے جو ہے میں نے بادام کو سلائس کر کے رکھ لیا تھا، اور حلوہ جو ہے نا میں بنا رہی ہوں چاشنی والا، یعنی کہ میں سوجی کو بھونوں گی گھی میں، اور اس کے بعد اس میں چاشنی ایڈ کروں گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں چاشنی بنا رہی ہوں۔ ایک ساس پین لے لیا میں نے، اور اس میں نے ڈالا ہے پانی، اور پانی کے اندر میں نے شوگر ڈال دی ہے، اس کے ساتھ یلو فوڈ کلر ڈالا ہے، اور 1 پنچ میں نے ڈال دیا ہے بیکنگ سوڈا، اور بس ان ساری چیزوں کو میں مکس کروں گی۔ اس کو میں اتنا کوک کروں گی کہ ایک بوائل آ جائے، اور جب بوائل آ جائے گا تو تقریباً 5 منٹ اور کوک کر کے پھر میں اسٹوو کو بند کر دوں گی، تو یہ چاشنی ریڈی ہو جائے گی۔ اور یہ جو حلوہ میں بنا رہی ہوں یہ بالکل سافٹ سا بنتا ہے جیسے آپ کو مارکیٹ سے ملتا ہے، تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا۔ ایگزیکٹ کوانٹیٹیز آپ کو مل جائیں گی ڈسکرپشن باکس میں۔ تو ابھی میں نے ایک ووک لے لیا ہے، اور اس میں نے ایڈ کر دیا ہے گھی۔ میں یہاں پر نارمل جو بناسپتی گھی ہوتا ہے وہ یوز کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور بس میں نے گھی ڈالا، جب گھی میلٹ ہو گیا تو اس میں نے ایڈ کر دی ہے سوجی، اور اب میں سوجی کو فرائی کروں گی۔ اور یہاں پر میرا فلیم جو ہے وہ میڈیم لو ہے، فلیم اگر آپ کا ہائی ہوگا تو پھر سوجی آپ کی جل جائے گی، تو بس اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے بھوننا ہے، اتنا اس کو بھوننا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے، ہلکا سا لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے۔ سوجی کا کلر جیسے ہی لائٹ گولڈن براؤن ہوا، اس میں نے ایڈ کر دیا ہے بیسن، اور بیسن کے ساتھ اس میں نے ایڈ کر دیا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ۔ اور بیسن ایڈ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ اس سے بہت ہی اچھی سوندھی سی خوشبو آتی ہے حلوے میں، اور بلیو می ٹیسٹ میں بھی بہت ڈفرینس آتا ہے۔ آپ لوگ ضرور اس طرح سے بنا کے دیکھیے گا۔ تو بس بیسن اور کوکونٹ ڈالنے کے بعد اگین میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی، اور فلیم میرا ابھی بھی لو پر ہی ہے، اس کو آپ نے بالکل بھی ہائی نہیں کرنا، بس لو فلیم کے اوپر آپ اس کو کوک کریں۔ سوجی اور بیسن والا مکسچر اچھے سے بھن چکا ہے، تو اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں چاشنی، اور چاشنی آپ نے بہت احتیاط سے ڈالنی ہے، یہ بہت گرم ہوتا ہے اور اس سے 3rd ڈگری برنز ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ کے ہاتھ پہ گر جائے تو آپ نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کرنا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے ایڈ کرنا شروع کیا بہت زور زور سے ببلنگ سٹارٹ ہو گئی، اور بہت میسی ہو گئے تھے میرے کاؤنٹرز اور دیواریں وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ اٹ واز ٹوٹلی ورتھ اٹ، کیونکہ یہ حلوہ بہت مزے کا بنتا ہے۔ تو بس چاشنی میں نے ساری اس میں آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کر دی تھی، پورشنز میں ایڈ کی تھی 3-4 بار، اور اس کے بعد جو ہے نا اب آپ اچھے سے حلوے کو بھونیں۔
यहाँ पर मुझे हलवे को भूनते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के जितना इलायची पाउडर। अगर आप चाहें तो आप स्टार्ट में इलायचियों को घी में फ्राई भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इस तरह से अगर आप एंड में ऐड करें इलायची पाउडर तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस मैंने इलायची का पाउडर डाला है और अगेन मैं इसको 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, तो हमारा ये हलवा रेडी हो जाएगा। एंड गाइस, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है हलवे की, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जब मैंने ये भिजवाया था नेबर्स में और अम्मी की तरफ, तो उनका जो फ़ीडबैक मुझे आया तो उन सब ने हलवे को बहुत पसंद किया था। हलीम भी अच्छी बनी थी, लेकिन हलवा सबको बहुत पसंद आया था। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल हलवा, सॉफ्ट हलवा। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस खाना रेडी हो गया था और फिर इसको मैंने बॉक्सेस में डाल के पैक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और हमें भी नेबर्स से काफ़ी कुछ आया था। इनफैक्ट सभी लोग जो है वो अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम लोगों की ये छोटी सी कोशिश जो है वो कबूल फरमा ले। तो बस खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोगों ने लंच किया और फिर मैं किचन में आ गई, सारा मैंने वाइंड अप किया। बहुत सारे बर्तन थे वो वॉश किए, सफाई वगैरह की, और फिर बच्चों का नैप टाइम भी हो गया था, उनको मैंने सुलाया। और जितनी देर में मैं किचन में रही ना, बच्चों ने खूब मैस मचाया बाहर, तो फिर वो सारी मैंने क्लीनिंग की। और उसके बाद जो है हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे बच्चों को लेकर, लाइट्स वगैरह दिखाने के लिए। और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे अब्बू भी ज़रूर हमें ले जाया करते थे लाइट्स दिखाने के लिए, 14 अगस्त पे और ईद मिलादुन्नबी वगैरह पे। तो बस बच्चों को हम लोग भी ले गए थे लाइट्स दिखाने के लिए। बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे, बहुत खुश होते हैं, स्पेशली हरीम तो बहुत खुश होती है लाइट्स देख के। और अभी आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई हुई थी लाइटिंग, लेकिन ये कि जो मतलब जो डी चौक से आगे जो जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सब पर लाइटिंग हुई हुई थी और काफ़ी अच्छी हुई हुई थी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। और यहाँ पर आज के दिन के हवाले से आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह से फ़्रांस ने सारी दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके, तो अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें और उनको ना यूज़ करें। तो जैसे एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं गुची, शनेल, लेकॉस्टे वगैरह, तो उनको तो हमारी एलीट क्लास ही बाय करती है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दोज़ ब्रांड्स। तो उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन जो ड्रग स्टोर ब्रांड्स हैं जैसे लॉरियल या गार्नियर, तो उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे घरों में आती हैं और बहुत सारे लोग ये ब्रांड्स यूज़ करते हैं। तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए और बड़े आराम से हम कर सकते हैं। इसकी जगह हम कोई और इम्पोर्टेड ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर लोकल भी बहुत अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं अब, तो उनकी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। लू भी फ्रेंच ब्रांड है और इसके बिस्किट्स भी ऑलमोस्ट सारे घरों में आते हैं। तो इसकी जगह जो है पाकिस्तानी बिस्किट्स यूज़ करें। और बिस्किट्स वैसे भी कोई नेसेसिटी नहीं है जिसको अवॉइड ना किया जा सके। बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी फ़्रेंच प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे घरों में आती हैं, उनका बॉयकॉट करें और आइंदा उनको ना परचेज़ करें, ताकि फ़्रेंच गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ हो कि उन्होंने गलत काम किया है।
تو لائٹس وغیرہ دیکھنے کے بعد بچوں کو بھوک لگ گئی تھی اور ابھی ہم آئے ہیں KFC پر. یہاں سے ہم ٹیک اوے کریں گے اور ان کی ایک ڈیل بہت اچھی ہے جس میں 5 چکن پیسز ہوتے ہیں 550 روپیز. تو بس یہی ڈیل میں نے آرڈر کی تھی اور بس یہ میں لوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے واپس گھر. ہاں شابی کس بات کی سوری کر رہے ہو؟ کس بات کے لیے سوری کر رہے ہو؟ حریم حریم مزہ آیا آپ کا آج؟ حریم نے چکن بھی کھایا ابھی. حریم جب مطلب سو کے اٹھی تھی نا تو اس کے بعد پھر کچھ کھایا نہیں تھا اور ہم لوگ آگے باہر. پھر ابھی اس کو کافی بھوک لگ رہی تھی. تو آج کا ولاگ بس یہیں تک. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو گیو دس ویڈیو اے بگ تھمز اپ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا.